73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जो 1992 को हुआ था। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो नीति निरपेक्ष तत्व के सिद्धांत की। ठीक है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? नीति निर्देशक सिद्धांत पर किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अनुच्छेद 40 बोलता है राज्यों के लिए ग्राम भाग होगा। चौथा भाग में बात किया गया है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 3 भाषा को क्या किया गया था? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में लैंड संबंधित है। 10वीं जो आपका दल बदल से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। 11वीं जो है आपका नगर पंचायत से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसमें अनुसूची में विषय में शामिल है 29 कार्य है। ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कें, पीने पानी जैसे विषय शामिल किया गया है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? 29 कार्य। 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में 29 कार्य है। 11वीं अनुसूची में कितनी कार्य है? 29 कार्य। 11वीं अनुसूची में कितना कार्य है? 29 कार्य है। 11वीं अनुसूची में कितना कार्य है? 29 कार्य है। पंचायती राज व्यवस्था को कितने कार्य सौंपे गए? 29 कार्य सौंपे गए हैं। इसमें गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पीने पानी की व्यवस्था इत्यादि है। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3 जो पद है महिलाओं के लिए रिजर्व है। 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है 73वां संविधान संशोधन में और 74वें में भी किया गया है। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का अध्यक्ष के कम से कम कितने पद है? कितने अध्यक्ष के पद पंचायती राज व्यवस्था में? किसके पंचायती राज व्यवस्था में अध्यक्ष के पद? किसका अध्यक्ष का पद बोल रहा है? कम से कम 1/3 पद होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में अध्यक्ष का पद, हेड का पद होना चाहिए 1/3 महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 1/3 पद होना चाहिए। महिलाओं के लिए 1/3 पद होना चाहिए अध्यक्ष का पद पंचायती राज व्यवस्था में। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी अनुच्छेद 243 के घ प्रतिनिधित्व का गारंटी महिलाओं के प्रतिनिधित्व का 243 के घ 243 जो है आपका महिलाओं के से संबंधित है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित है 243 के घ। महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित है 243 के घ जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के घ का 3 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने के स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति या जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक माना जाता? महिला वर्ग को 73वीं संविधान संशोधन में दिया गया था अधिकार जो 243 के घ में वर्णित है। 243 के घ के 3 में वर्णित से 243 के घ में महिलाओं के अधिकार से संबंधित है, जो पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीट अध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए होगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए भी आरक्षित स्थान दिया गया है।
73वां संविधान संशोधन की विशेषता क्या नहीं है? ग्राम सभा ये है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा ये है, महिलाओं के लिए 2/3 ये नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं को 73वां संविधान संशोधन में दिया गया था संवैधानिक दर्जा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, ग्राम सभा जो बेसिक स्तर पर कराता है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह से चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान का व्यवस्था किया गया है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं में किस प्रकार का चुनाव का व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था में गुप्त मतदान और प्रत्यक्ष मतदान है। पंचायती राज व्यवस्था में गुप्त और प्रत्यक्ष मतदान है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत की सभी सीटों को पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी आवंटित सीटों की संख्या के बीच अनुपात साध्य होगा, सभी पंचायत क्षेत्र में समान हो। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है? तो किसमें है? पंचायती राज संस्थाओं में। चक्रानुक्रम आरक्षित स्थानों में चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है। पंचायती राज संस्थानों में आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम, किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया? पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षित स्थानों के चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है।